हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज झारखंड फील्ड वर्कर जो जैक द्वारा यानी झारखंड द्वारा जो फील्ड वर्कर का वैकेंसी निकाला गया था, वो 510 सीट है। इसमें 510 सीट जो आपका निकाला गया था, इसमें 3 पेपर होने वाला है। पेपर फर्स्ट होगा, उसके बाद पेपर सेकंड होगा, उसके बाद पेपर थर्ड होगा। तो इसमें हम बात करते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 और पेपर 3 का एग्जाम तीनों एक ही दिन एग्जाम लिया जाएगा। यानी जिस दिन पेपर 1 का एग्जाम होगा, उसी दिन पेपर 2 का, उसी दिन पेपर 3 का, यानी अलग अलग पाली में आपका ले लिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पेपर 1 का बात करते हैं कि पेपर 1 में सबसे पहले आपको क्वालिफिकेशन करना जरूरी है। अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं पेपर 1 में, तो पेपर 2 और पेपर 3 में आपका कॉपी चेक होगा, नहीं तो आपका कॉपी चेक नहीं होगा। अगर आप पेपर 1 में यानी पेपर 1 में पास नहीं करते, क्वालिफाई नहीं करते हैं तब। तो आज हम झारखंड फील्ड वर्कर का हिंदी सिलेबस देखेंगे। इसमें क्वालिफिकेशन जो था वो 10th क्लास का था। तो सबसे पहले हम हिंदी सिलेबस देखेंगे और इसी वीडियो में इंग्लिश सिलेबस भी देखेंगे। देखिए, जो आपका पेपर 1 में टोटल जो क्वेश्चन रहेगा वो 120 क्वेश्चन रहेगा। टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा? 120 क्वेश्चन रहेगा। और 120 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो 3 मार्क का रहेगा। कितना मार्क का रहेगा? 3 मार्क का। तो आप लोग जोड़ लीजिएगा कि 120 जब क्वेश्चन रहेगा तो 3-3 मार्क ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 तिया 36 यानी 360 नंबर का जो आपका टोटल एग्जाम होने वाला है पेपर 1, वो कितना नंबर का होने वाला? 360। तो 120 में 80 क्वेश्चन तो आपका हिंदी से रहेगा, यानी टोटल क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा? 120। 120 में से 80 क्वेश्चन किसका रहेगा? हिंदी का। और जो 40 बचा हुआ है ये आपका इंग्लिश का रहेगा। तो देख लेते हैं कि हमारा जो हिंदी में है कुल प्रश्न 80, तो कहाँ कहाँ से आता है, कहाँ कहाँ से क्या चीज पढ़ेंगे तो हमारा 80 नंबर चला आएगा। तो इसी के बारे में हम बात करने के लिए जा रहे हैं हिंदी सिलेबस। चलिए देखिए, लिखा गया है हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न 20 रहेंगे, यानी टोटल जो क्वेश्चन आपका रहेगा वो कितना रहेगा? 80। और इसमें जो पैसे से क्वेश्चन आपका रहेगा वो कितना रहेगा? 20 क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन रहेगा? 20 क्वेश्चन। यानी जो ये जो पैसेज आपका दिया गया है हिंदी अनुच्छेद पर आधारित, जो आपका हिंदी अनुच्छेद होता है वो अनसीन पैसेज, यानी आपको एक बहुत बड़ा पैसेज दे दिया जाएगा, उसमें से रीड करके आपको बनाना होगा। इसी को क्या बोला जाता है? अनुच्छेद, यानी हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न रहेगा आपका। ये कितना क्वेश्चन रहेगा? 20 क्वेश्चन। और 20 क्वेश्चन रहेगा 3-3 मार्क का। उसके बाद लिखा गया है कि हिंदी व्याकरण और पर आधारित, और हिंदी व्याकरण रहेगा, हिंदी भी रहेगा और हिंदी व्याकरण भी रहेगा। ये कितना इसमें क्वेश्चन रहेगा? 60। तो सबसे जरूरी आपका है कि हिंदी व्याकरण में कहाँ कहाँ से पूछेगा और हिंदी में कहाँ से पूछेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। 20 क्वेश्चन तो आपका वो जो आपका एग्जाम फर्स्ट होगा पेपर हो, तो वहां से खुद से बना लीजिएगा, पैसेज को पढ़िएगा और आंसर आप दे दीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं हिंदी पेपर का, इसमें क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। पहले देखिए हिंदी का बात करते हैं। तो हिंदी में क्षितिज भाग 2, और एक होता है कृतिका भाग 2, और एक क्या होता है? व्याकरण। ये 3 चीज आपको पढ़ना है। तो आपका कितना नंबर ला सकते हैं? 60 नंबर। वो अनसीन पैसे, तो इसमें से भी कुछ कुछ रहेगा। क्षितिज भाग 2 से रहेगा और कृतिका भाग 1 से रहेगा। और व्याकरण तो आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्षितिज को। क्षितिज जो है इसमें 2 खंड बांटा गया, एक काव्य खंड है और एक दूसरा में गद्य खंड है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्षितिज भाग 2 का काव्य खंड में कौन कौन सा चैप्टर पूछा जाएगा। देखिए चैप्टर काव्य खंड का जो आपका चैप्टर रहेगा वो सूरदास, लेखक का क्या नाम है? सूरदास। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, ये आपका चैप्टर रहेगा फर्स्ट। सेकेंड चैप्टर जो आपका रहेगा राम लक्ष्मण परशुराम रहेगा, इसका लेखक का नाम क्या है? तुलसीदास। थर्ड चैप्टर देखिए, ये थर्ड चैप्टर है, इसका लेखक का क्या नाम है? देव। देखिए फोर्थ चैप्टर आपका आत्मकथा है, आत्मकथा का लेखक का क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद। उसके बाद उत्साह और अट नहीं रही है, उत्साह और अट नहीं रही, लेखक का नाम क्या? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उसके बाद यह तंतूरी मुस्कान और फसल, इसका लेखक का क्या नाम है? नागार्जुन। 6 चैप्टर हो गया। 7वां चैप्टर देखिए, छाया मत छूना, छाया मत छूना, इसका लेखक का क्या नाम है? गिरिजा कुमार माथुर। उसके बाद कन्यादान, कन्यादान का लेखक का क्या नाम है? ऋतुराज। उसके बाद 9वां चैप्टर आपका है संगतकार। क्या है? संगतकार। संगतकार लेखक का नाम क्या है? मंगलेश डबराल। इस तरह से हम लोग देख चुके हैं कि काव्य खंड में आप लोग को 9 चैप्टर है। कितना चैप्टर है? 9 चैप्टर आपको पढ़ना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं गद्य खंड का, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे था क्षितिज भाग 2 का 2 खंड था, एक काव्य खंड था और एक गद्य खंड था। तो हम लोग काव्य खंड का देख लिया और गद्य खंड का अब देखिए। एक नेताजी का चश्मा जो था वो स्वयं प्रकाश, नेताजी का जो चैप्टर है इसका लेखक का क्या नाम है? स्वयं प्रकाश। बाल गोविंद भगत यानी राम वृक्ष वेणुपुरी। उसके बाद लखनवी अंदाज यशपाल। मानवीय करुणा का दिव्य चमक, इसका लेखक का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। एक कहानी यह भी यानी मनु भंडारी लेखक का नाम है। स्त्री शिक्षा महावीर प्रसाद द्विवेदी यानी लेखक का नाम है।
नौबत खाने में इबादत लेखक का नाम है अतेंद्र मिश्रा और एक आपका क्या पढ़ना है 17वां पढ़ना। यानी इस तरह से आपको क्षितिज भाग 2 में कितना चैप्टर पढ़ना है टोटल 17 चैप्टर पढ़ना है। अगर इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट्स है जो चैप्टर का लेखक का नाम है वो आपको याद करना है। और ऐसे बहुत सारे चैप्टर है जो हमारे चैनल पे डाल दिया गया है, हम उसका लिंक आई बटन में हम डाल देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स क्वेश्चन। और जो-जो नहीं करवाया गया है, वो हम अगली बार से करवा देंगे। यानी आज जो वीडियो बनाए हैं, इसके अगले दिन से हमारे चैनल पे आ जाएगा। चलिए देखिए, अब कृत्तिका भाग 2 से कृत्तिका भाग 2 से हम लोग देखते हैं। देखिए, हम लोग देख लिए क्षितिज देख चुके हैं, क्षितिज देख चुके हैं, अब देखिए कृत्तिका भाग 2 से देखेंगे। देखिए कृत्तिका भाग 2 में क्या-क्या पढ़ना है, इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 5 चैप्टर पढ़ना है। एक माता का आँचल है, उसके बाद दूसरा में है जॉर्ज पंचम की नाक, ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा हो गया साना साना हाथ जोड़ी, चौथा हो गया एही ठौआ झूलनी और उसके बाद 5वां हो गया मैं क्यों लिखता हूँ। इस तरह से इसमें कितना को चैप्टर हो गया 5 चैप्टर। अब आते हैं हम लोग व्याकरण में। तो अगर व्याकरण जितना दिया अगर आप उतना पढ़ लेते हैं तो आपको 80 में 80 न 80 में 80 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। 1-2 क्वेश्चन ही छूटेगा इधर-उधर से। जैसे देखिए व्याकरण में क्या है? क्रिया हो गया, वाक्य हो गया, संज्ञा हो गया, अव्यय हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, विशेषण हो गया, विकारी अविकारी हो गया, कारक हो गया, समास हो गया, अनेक अर्थ हो गया, मुहावरा हो गया, विलोम हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, उसके बाद पत्र लेखन, लिंग और वचन। इस तरह से हमारा 16 यानी इसमें 16 अगर पाठ पढ़ लेते हैं आप, ठीक है? 16 अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका व्याकरण पूरा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप इतना चैप्टर को पढ़ लेते हैं, तो आपके पास अभी टाइम बहुत है, नवंबर तक एग्ज़ाम होगा इसका झारखंड फील्ड वर्कर का। और हिंदी सिल इंग्लिश सिलेबस का बात करते हैं तो वीडियो लंबा ज़्यादा हो जाएगा, इसी कारण इंग्लिश सिलेबस का लिंक हम इसका आई बटन में डाल डाल देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। मैं खुद झारखंड फील्ड वर्कर का तैयारी कर रहा हूँ, तो हमारे साथ-साथ आप भी करिए और नवंबर में साथ में परीक्षा देने के लिए चलेंगे। तो टोटल हिंदी में कितना प्रश्न? 80 प्रश्न। अगर आप इतना सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप आराम से इस पेपर को फर्स्ट पेपर को क्वालीफाई कर जाइएगा। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और इंग्लिश का सिलेबस का वीडियो देखना मत भूलिएगा, उसका लिंक हम आई बटन में डाल देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर माय वॉचिंग।